दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी में। तो आज के वीडियो में प्राचीन भारत से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा और शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में पड़ता है। और विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई अभिलेख, जो एशिया माइनर में स्थित है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का प्रयोग किया था। और सबसे पहले पालतू बनाया था तो कुत्ता को पालतू बनाया था। आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता थी, आध ऐतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन था? जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सुतकागंडोर, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। अगला है सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल, तो इसका आंसर हो जाएगा मांडा, जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल दायमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है और सिंधु सभ्यता का वृहद स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल राखीगढ़ी है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से अन्नागर प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने किया था और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी और मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक वृहत स्नानागार है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। अगला है हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज था मातृसत्तात्मक समाज था। स्वामित्व चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल था। और आगे है, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। अगला प्रश्न है, चावल के साच कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। जुते हुए खेत के साच कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, जिसका आधुनिक नाम इराक है। अगला है, वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व था। अगला बात करते हैं, आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा गाय को। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। और जो भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व में भारत आए थे। आर्य पहले बसे थे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था और आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी संस्कृत सोमरस। अगला है, आर्यों का प्रिय पशु या देवता कौन थे? घोड़ा, जिसको इंद्र भी कहा जाता, घोड़ा या इंद्र, घोड़ा और इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान था और वेदों व वेदांगों की संख्या वेद 4 है और वेदांग 6 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जिसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे और ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होर्त कहा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी है और ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख
एक और 3 बार हुआ था। और ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सवित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खिल कहलाती है। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद कहलाता है। यज्ञ संबंधित विधि विधान यजुर्वेद है। अगला है तंत्र मंत्र अथर्ववेद और भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सामवेद यजुर्वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते थे उद्गाता। सामवेद को उद्गाता कहा जाता था और यजुर्वेद वाला को अर्धवायु कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या 18 है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। अगला है पुराणों की संकलनकर्ता लेहमार्स एवं उग्रसर्वा थे और सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। अगला है उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन, न्याय और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। योग और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक योग के पतंजलि और मीमांसा का जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। अगला है उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है जिसमें प्रमाणिक 13 उपनिषद है। अगला बात करते हैं प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला है तमसो मा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। अगला है महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया था बंदायूनी ने 16वीं सदी में किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद बंदायूनी ने किया था। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण और बुद्ध के पिता सुद्धोधन थे। बुद्ध की माता महामाया देवी जिनको कोलिय वंश की थी। अगला है बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ था या तथागत कहा जाता था। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे और बुद्ध के प्रिय घोड़ा या कंथक था और सारथी का नाम चन्ना था। कंथक। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महानिष्क्रमण और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में और बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था और बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ है। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में। दूसरा है द्वितीय विश्व संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। और तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में। ये हुआ था तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में। और चौथा बौद्ध संगीति ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय में हुआ था कुंडलवान कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सवाकामी, तृतीय के मोगलीपुत्र और चौथा का वसुमित्र थे।
आगे प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है और बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अन्य नाम आदिनाथ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। इसका आंसर हो जाएगा अरिष्टनेमी। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह था। 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा महावीर ने। अगला है, जैन धर्म के अंतिम यानी 24वां तीर्थंकर महावीर थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में वैशाली 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम बर्धवान था। अगला है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। और अगला है, महावीर के पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर की माता तिरसला जो लिच्छवी गणराज की पुत्री थी। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कैवल महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। प्रथम शिष्य या अनुयायी था जमाली उनके दामाद का नाम था। और आगे बात करते हैं, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा हुई थी वल्लभी वेदवर्दी क्षमाश्रम की अध्यक्षता में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल था। भागवत यानी वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जी को कहा जाता है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। मदीना में उनके उत्तराधिकारी कहलाए थे जो खलीफा कहलाए थे। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। इस्लाम धर्म का संस्थापक ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह को कहा जाता है और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में हुआ था और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा। अगला है, पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जराथुस्त्र थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता है और 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अवंती की राजधानी उज्जैन और अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल की श्रावस्ती और मल्ल की कुशीनगर, वत्स के कौसंबी और सूरसेन के मथुरा, बज्जी के वैशाली और गंधार के तक्षशिला। मगध कोई सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था बृहदर्थ, जिसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज जो कि राजगिर स्थित है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। अगला है, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था और अजातशत्रु कुनिक की हत्या उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था और शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद और नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था यूरानियों ने किया था।
अगला है भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस ने किया था, और प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर पिता फिलिप था का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद समकालीन था सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर गुरु अरस्तु थे का घोड़ा का नाम बुकाफेला था। सिकंदर के घोड़ा का नाम बुकाफेला था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता था हाइडेस्पिज का, या झेलम या बितस्ता का युद्ध कहलाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और अगला है मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा थी पन। अगला है सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। अगला है चाणक्य अन्य नाम कौन था, क्या था? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। अगला है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रावण बेलगोला में उपवास द्वारा हुआ था। श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंडराय ने बनाया था 983 ईस्वी ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार था, और अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में, और बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। अगला प्रश्न की बात करते हैं। बिंदुसार का पुत्र अशोक था, और अगला है अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अगला है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अगला है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया गया था अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत भाषा थी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेख यानी संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया टी पेंथेयर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है, और अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख की खोज किया था पेंथेलर ने, और पढ़ा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेई है। अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में है। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा जाता था? देवनाम प्रिय। अगला है अशोक ने स्वयं के मगध का सम्राट बताया था। भाबरू शिलालेख राजस्थान में है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में, और सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। भरहुत स्तूप अशोककालीन मध्य प्रदेश में स्थित है। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाई थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ, और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। अगला है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो कितने करवाए थे? 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। महाभारत के रचयिता पतंजलि हैं, और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हैं। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव, और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हैं। सातवाहन यानी आंध्र वंश का संस्थापक सिमुख है, और सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी है। सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहनों ने चलाया था। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की थी सातवाहनों ने की थी। सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत या ब्राह्मणी। भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मणी थी। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण।
भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस था। अगला है प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। अगला है मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत आए थे शक आए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने किया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो कि रुद्रदामन द्वारा जारी है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था और कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक और चरक संहिता। ये चरक संहिता है। आर्यवेद का जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन को कहा जाता है। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था कनिष्क ने करवाया था और शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में कनिष्क ने। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। और अगला है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। गंधार शैली फली फूली थी कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्के कहलाए थे आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त वन ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। और अगला है सिक्कों पर बिना बजाते स्थित समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। और अगला है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम तो पाटलिपुत्रा बनवाया था और दूसरी कहाँ तो उज्जैन को बनवाया था। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। गीत गोविंद जयदेव पंचतंत्र विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फयान आया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी थी गुप्त काल में और चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है महारौली में स्थित राजा चंद्र को लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। गौरी का सेनापति था जिसने करवाया था। हुनों का पराजित किया था स्कंदगुप्त ने और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या था? उपज का 1/6। अगला है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है और मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? रूपक कहलाती थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दीनार। रजत मुद्राएं रूपक और स्वर्ण मुद्राएं दीनार कहलाती थी। अगला है हर्षवर्धन जिनका अन्य नाम शिलादित्य है ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कनौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने करवाया था। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 606 से 47 ईस्वी में। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक CU की हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है CU की। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? हेनसांग को कहा जाता था। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? हेनसांग को कहा जाता था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचयिता बाणभट्ट ने किया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर और भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन था।
और संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम युग का महान शासक करिकाल था। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। अगला है द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवै में और चोल राज का प्रमुख शासक करिकाल था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किस शैली के थे? नागर शैली का था, जिसका निर्माण करवाया था अनंत बर्मन ने। अनंत बर्मन चोडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। अगला है कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में। अगला है पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। पल्लव वंश की राजधानी थी सिंह विष्णु। अगला है पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह देव बर्मन ने किया था। अगला है कांची की कैलाश मंदिर का महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था और बतापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह था। बतापी या बदामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने संबंधित जानकारी मिलती है रिबी कृति के होल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह देव प्रथम ने हराया था। अगला है बेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था और होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था और द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेबीड यानी कर्नाटक में पड़ता है। होयसल वंश अंतिम शासक बलाल तृतीय और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट थी और एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं के निर्माण कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है और एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का है और निर्माण इसका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे प्रश्न की बात करते हैं। आगे प्रश्न दिया हुआ है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने राजधानी मानखेट में करवाया था। मिताक्षरा की रचना व्याज्ञानेश्वर ने की थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय की राजधानी तंजावुर या तंजावुर है और चोल वंश का प्रमुख शासक राजा राज प्रथम है। तंजावुर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजराज प्रथम ने। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ चोल काल की है। अगला है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश के शासक में। गांगेयकोंड चोल कहा जाता था राजेंद्र प्रथम को और चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। पाल वंश के संस्थापक गोपाल पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल भागलपुर में स्थित है। 770 से 810 ईसा में बना था। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। अगला है सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे और बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव और गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। हर्ष की दरबारी कवि कौन था? कल्हन। और कश्मीर के इतिहास के बारे में की जानकारी मिलती है कल्हन रचित राजतरंगिणी से। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अनंगपाल ने किया था। अगला है 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था तो मोहम्मद गौरी ने। अगला है चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था और चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रबदरदाई था और पृथ्वीराज रसो चंद्रबदरदाई द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलो धंग ने किया था और चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था यशोवर्मन था। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल था और सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश के प्रथम शासक भीम प्रथम और महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। अगला है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम ने बनवाया था। सामंत बिलह शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभा ने बनवाया था 1448 में। महाराणा सांगा
ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में। अरबों ने सिंध पर विजयी पाई थी 712 में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासी जो कि अरबी थे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। तुर्क की बात करें महमूद गजनवी, अरबों की बात करें मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला किया था तो 17 बार किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र को लूटा गया था 1025 में भीम प्रथन के समय में। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। और अगला है, सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि था और उतवी इतिहासकार था। किताबुल यामनी तथा तारीख़े यमनी पुस्तक की रचना किसने की थी? उतवी ने की थी। अगला है, महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुआ था और शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो कि फारसी है। अलबरूनी भारत में आया था महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। पुस्तक किताबुल हिंद था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। अगला है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 कब किया और जीता? 1175 में मुल्तान पर। अगला है, मोहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में। भीम द्वितीय ने पराजित किया था इनको। अगला है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। तो पहला में 1191 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को और दूसरा में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला है, 1194 में चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था गढ़वाल कन्नौज राजा जयचंद को। और आगे बात करते हैं, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने कर दी थी। दिल्ली सुल्तान के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सुल्तान का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश जो ऐबक का गुलाम था। गुलाम या दास या ममलूक वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। अगला है, लाहौर से राजधानी दिल्ली आया था तो इल्तुतमिश ने और गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। तो दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों के पास शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर कर दें। धन्यवाद।